सुप्रभात। आप देख रहे भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का। महालक्ष्मी की कृपा जिसको प्राप्त होती है उसके पास धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ होता है और इसी को देखा जाता है और हर प्रकार से ये जानने की कोशिश की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ये आकलन का एक शास्त्र है जो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो चुका है कि आपके क्या क्या चिन्ह हैं और उन चिन्हों के हिसाब से क्या क्या आपके ऊपर इफेक्ट होता है। इसी को सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं और सामुद्रिक शास्त्र की बहुत बड़ी कई प्रकार की कड़ियाँ होती हैं जो केवल ऑब्जर्व करके भी आप जान सकते हैं। तो यही कारण है कि आप लोग भी जानें इस शास्त्र को और उससे एनालाइज करें, खुद का भी भाग्य जानने की कोशिश करें। इसलिए आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मस्तक की रेखाएं हैं, माथे की लकीरों, तो ये भाग्य से कैसे जुड़ी होती हैं। तो भाग्य से सीधा संबंध होता है। माथों की इन रेखाओं में इंसान का भविष्य भी होता है, लोग जान सकते हैं। एक कम से कम आपको गाइडलाइन मिल सकती है। जैसे धन से जुड़ी हुई लकीर माथे की पहली रेखा होती है जो भावों की काफ़ी निकट होती है। ये लकीर जितनी स्पष्ट होगी, साफ होगी, उतनी ही अच्छी दशा आर्थिक होगी। लकीर का टूटना, छोटा होना बार बार आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आता है। सेहत से जुड़ी हुई दूसरी होती है, दूसरी लकीर स्वास्थ्य। अगर ये पतली है, हल्की है या इसके साथ साथ टूटी इत्यादि है तो लंबे समय तक बीमारी के संकेत भी आपको देख के पता चल जाते हैं। नीचे से तीसरी पाई जाने वाली लकीर भाग्य की होती है। ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन छोटी ही सही। अगर ये माथे पर हो तो व्यक्ति भाग्यवान जरूर होता है। एक साथ तीन सीधी लकीरों माथे पर होना अतीव भाग्यशाली बताता है। उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई चौथी लकीर, ये लकीर भी माथे पे अपना स्पेशल प्रभाव देती है। आयु के 26 से 40 वर्ष तक संघर्ष भी दिखाती है। आमतौर पे ऐसे लोग उम्र के 40 वर्ष के बाद खूब सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी लकीर होना ढेर सारी समस्याओं को भी बंद दे सकती है और उन समस्याओं को दूर भी कर सकती है। ये भी एक बहुत बात विशेष होती है। कई लोग वैराग्य की भी तरफ जाते हुए देखे जा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं छठी लकीर, तो पूर्व जन्मों के संस्कार से बंधा हुआ व्यक्ति, इसका ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसी लकीर वाले थोड़ा आश्चर्यजनक रूप से उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो आइए हमने देखा कि माथे की ही कुछ लकीरों के और उनके प्रकार बहुत बेसिकली जान के आप जान सकते हैं कि क्या आगे होने वाला है या किस प्रकार से किस चीज़ के ऊपर हम सतर्क हो जाएं। गुरुजी, अब दर्शकों को बताइए कि आज के 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का खास उपाय। मेष राशि वालों, आज का दिन आपका बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। गुड रिजल्ट्स। रुका हुआ धन आपको आर्थिक बल प्राप्त करवाएगा। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए आज सफलता अच्छी मिल सकती है। व्यवसाय विस्तार की योजनाएं भी आपकी बन सकती हैं। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सामान्य रहती हुई देखी जा रही है, लेकिन खर्चों की अधिकता, आगे आने वाला भविष्य अच्छा है। अभी फिलहाल खर्चों की अधिकता पर ध्यान रखेंगे। क्या करें? हनुमान चालीसा के 7 पाठ अगर आप करते हैं, नहीं तो कम से कम 3 करें। हरा रंग शुभ है, शुभ अंक 11। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, ऑफिस में इस समय जमकर यानी कि कार्य क्षेत्र में जम की मेहनत करिए। व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ती हुई दिख रही है। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में भी लाभ अच्छा मिल सकता है। बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का आपको अवसर भी प्राप्त हो सकता है। लोग आपको जोड़ सकते हैं अपने साथ। मंदिरों में फलों का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग आपके लिए है ग्रे यानी सिलेटी। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों, आपको क्रोध पे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ सकती हैं। ग्रहों का ताप, अग्नि की मात्रा शरीर में बढ़ाता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य में लेकिन सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। व्यापारिक क्षेत्र में कड़ी मेहनत के चलते बड़ा लाभ भी आप प्राप्त करते हुए देखे जा रहे हैं। सरकारी नौकरी से संबंधित अगर है यानी सरकारी कार्यों से जुड़े हैं तो अच्छा है। हनुमान चालीसा और सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य जरूर दे। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आपके लिए पाठ अच्छा है। पीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 13। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य नारायण को जल देना। काम काज को लेकर सिंह राशि वालों, दिमाग आपकी सही दिशा में है। बिल्कुल आप सही प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं। विवादों में फंसना अभी उचित नहीं होगा। अगर आपको कंपनी में अपना रिज्यूम सबमिट करना है तो इंटरव्यू के लिए कॉल यानी कि बुलावा आ सकता है। आपके लिए अत्यधिक क्रोध से बना हुआ कार्य बिगड़ सकता
गुस्सा ना करिए, गुस्से पर नियंत्रण रखिए, पूर्ण नियंत्रण रखिए। भोजन कराना बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर आप जौ से बनी हुई कोई चीज़ देते हैं तो अच्छा है, नीला रंग शुभ है और 15 का अंक आज आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। कर्क राशि, व्यवसायिक उद्यम आप लाभ पा सकते हैं। व्यापार में आपको बड़ी सफलता मिलती हुई देखी जा रही है और इसी के साथ ही नवीन सौदे आपके लाभदायक सिद्ध होते हुए देखे जा रहे हैं। मात्र संबंधी मौद्रिक लाभों में लाभ के साधन के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को अपने एकाग्रता के स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन आपका आनंदमय व्यतीत होगा। आपको देवी की उपासना करना विशेष रूप से चाहिए, जरूर लाभ होगा। शुभ अंक 14 यानी 5 भी कह सकते हैं, आसमानी रंग। कन्या राशि की बात करें, आज बातचीत में आप बहुत सफल होते हुए देखे जा रहे हैं। इसी के साथ कई लोगों से आप हर तरह के विषयों पर बात, संप्रेषण क्षमता आपकी अद्भुत है। आप अपने लिए हर तरह से मददगार स्थितियों का निर्माण करते जा रहे हैं। आपको लोगों के प्रति भरोसा करना चाहिए, लोगों को आपके ऊपर भरोसा जरूर होगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, मौज मस्ती के अवसर मिलेंगे, कई दिनों से अधूरे कार्य पड़े हुए पूर्णता आ जाएगी। ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, ये आपके लिए बहुत अच्छा एक आनंददायी मंत्र है। 9 का अंक महरून कलर। तुला राशि की बात करें, कुछ स्थिति आपकी कमजोर होती हुई देखी जा रही है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, निवेश समझदारी से आपको जरूर करना चाहिए, कहीं फंसने की बात नहीं रखना है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना हालांकि फायदेमंद रह सकता है। बेकार के बाद विवाद की स्थिति बहुत तनावपूर्ण रह सकती है, उससे बचें। आपको घर वालों की पूरी सहायता, सामंजस्य मिलेगा। आज आप अपने किसी दोस्त के घर पर उससे मिलने भी जा सकते हैं, बातचीत बढ़ा सकते हैं, लोगों से सामंजस्य बना सकते हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इसका एक माला करें। काला रंग शुभ है। शुभ अंक आपके लिए है 16 और मतांतर से 7। वृश्चिक राशि वालों, नई नौकरी की तलाश करने के लिए बेहद ही शुभ समय में, नए कार्य के लिए भी युवाओं को क्रोध पर पैनी निगाह रखनी जरूर चाहिए। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान हो सकता है, यानी कुछ आध्यात्मिक कार्य आप कर सकते हैं। आज घर परिवार का वातावरण अच्छा बना हुआ आप महसूस करेंगे। गीत, संगीत, इन सब से जुड़े हुए, कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए आप महसूस कर सकते हैं। भोजन कराना और इसके साथ ही नारंगी रंग शुभ है। शुभ अंक आज आपके लिए है 7। धनु राशि की बात करें, छात्रों को नए किसी प्रकार के कार्य के लिए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ कहीं आप भी घूमना या कहीं आप जा सकते हैं आउटिंग। उच्च अधिकारियों से संबंध आपके मजबूत होंगे। रोजगार की भी दिशा में किया गया कार्य प्रयास सफल होगा। बजरंग बाण का पाठ करना आज आपके लिए अच्छा है। सुंदर कांड का पाठ करें, ये भी अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग गहरा हरा। कुछ उपाय होते हैं, कुछ उपाय हम अपनी तरफ से जोड़ते भी हैं और भी ज़्यादा लाभ के लिए। नए कामों में दिलो दिमाग लगाएं। आने वाले समय में आर्थिक लाभ आपका शुभ माना जाएगा। व्यापारिक मामले में समान रहेंगे। कोई बहुत बड़ा जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में भावुक होकर निर्णय लेना आज आपके लिए उचित नहीं है। छात्रों को इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। नए कामों में दिलो दिमाग भी आपको लगाना। भगवान गणेश की आराधना करना आज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, सुंदर रहेगा। स्लेटी रंग अच्छा है आपके लिए और शुभ अंक आज आपके लिए है 16 का, यानी 7 भी कह सकते हैं। कुंभ राशि की बात करें, सभी के साथ भाईचारे का व्यवहार आज आपको रखना है। ट्रांसपोर्ट के कारोबारी हैं यदि, या कोई मूवमेंट का काम है, आर्थिक स्थितियां कुछ कठिनाई हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य आपका बेहतर बना हुआ दिख रहा है। छात्र को पढ़ाई में शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलता हुआ देखा जा रहा है। आज कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट इत्यादि भी कर सकते हैं। मछलियों को आटे की गोली बना के खिलाइए या मछलियों को आप कुछ भी खाद्य पदार्थ डालें। गहरा नीला अच्छा है। 5 का अंक आज आपके लिए शुभ है। मीन राशि की बात करें, किसी निवेश योजना की शुरुआत करने का आपका फैसला बिल्कुल ठीक रहेगा। पैसों के लिहाज से आपको कोई नज़दीकी रिश्तेदार या कोई अन्य प्रकार से आपको सोर्स मिल जाएगा। आर्थिक उलझनें कम होगी, धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आपका सकारात्मक रवैया होना चाहिए, सब पर जो बेहतर प्रभाव डालेगा। व्यापारिक गतिविधि आपके दूर होंगे, सुचारू रूप से कार्य चल सकता है। शिव मंदिर में दूध जरूर चढ़ाएं। शुभ अंक 13, इसका प्रभाव आपको मिलेगा। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, सबका दिन मंगलमय हो। गुरुजी, अब दर्शकों को बताइए कि दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 24 जून 2022, एकादशी तिथि का मान, भरणी नक्षत्र और शुक्रवार का दिन। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष, शुभ समय 11:54 से 12:48, राहु काल 10:48 से 12:29 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
8004036524। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।